हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो CSS 2D और 3D ट्रांसफॉर्म देखने के बाद हम पढ़ेंगे CSS की फ्रेम्स और एनिमेशन के बारे में। तो जैसे 2D और 3D में क्या है, CSS के प्री डिफाइंड स्टाइल्स और टेम्पलेट्स थे, लेकिन की फ्रेम्स और एनिमेशंस की मदद से हम अपने खुद के स्टाइल बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि की फ्रेम्स क्या रहता है। तो जैसा आपने कभी अपने फ़ोन पे वीडियो बनाया होगा और वीडियो बनाते हो कुछ क्वालिटी आप सिलेक्ट कर रहे होंगे। जैसे कभी आप अपने अभी अपने फ़ोन का कैमरा सेटिंग खोल के देखना कि वीडियो की क्वालिटी कुछ 1080 पिक्सल 30 FPS या 60 FPS लिखा आती है। तो ये FPS क्या है? FPS यानी फ्रेम्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने फ्रेम्स कैप्चर करेगा वीडियो। मतलब जैसे आप जब भी वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियो एकदम स्मूथ कैसे दिख रहा है, क्योंकि हर सेकंड में वहाँ पे हमें 30 फ्रेम्स दिख रहे हैं। फ्रेम्स यानी एक टाइप ऑफ इमेज ही है, मतलब एक सेकंड में 30 इमेजेस एक साथ कंबाइन हुए हैं और वो आपके सामने दिख रहे हैं, तभी वो ऐसे लग रहा है कि वो इमेज आपको चल रहा है। तो वही है फ्रेम्स। तो यहाँ पे देखिए, अभी की फ्रेम किस लिए यूज होता है? इन एनिमेशन यूज होता है टू कॉन्फ़िगर एनी ऑब्जेक्ट। जो हम 30 फ्रेम्स पर सेकंड सिलेक्ट करते हैं तो गुड क्वालिटी एनिमेशन बन जाता है, लेकिन 60 FPS मतलब एक सेकंड में 60 फ्रेम्स वो कैप्चर कर रहा है। तो 60 FPS की मदद से हम 1080 पिक्सल वीडियो बना सकते हैं या 4K वीडियो बना सकते हैं। फिर इसके बाद CSS में कैसे हम फ्रेम डिफाइन करते हैं? तो CSS में डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? की फ्रेम्स। तो ये सिंटैक्स है @की फ्रेम्स। हम एनिमेशन का नाम देंगे, जो भी हमें एनिमेशन देना है। और कहाँ से देंगे? सिंटैक्स है फ्रॉम इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में वो कैसा होना चाहिए टू फाइनल स्टेट, मतलब फाइनल स्टेट में वो कैसा दिखना चाहिए। या फिर हम बीच में 20% 50% लगा के भी दे सकते हैं। तो कैसे देते हैं, चलिए चलते हैं VS कोड में। VS कोड में जाने के बाद यहाँ CSS में जाके मैं एक नई फाइल बनाता हूँ कुछ की फ्रेम्स नाम से। की फ्रेम्स .html करके नई फाइल बनाता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कुछ इमेज लेता हूँ बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर क्या इमेज लेता हूँ, कुछ SRC देता हूँ इमेज को। कुछ क्या है, डॉट डॉट स्लैश पब्लिक। पब्लिक के अंदर इमेजेस। इमेजेस के अंदर ASP.jpg। और इसकी विड्थ कुछ 100 रखता हूँ और हाइट भी 100 रखता हूँ। हाइट भी 100 रखता हूँ। तो अभी जैसे हमने सिंटैक्स देखा कि हम क्या यूज़ करते हैं, की फ्रेम्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा हेड में। हेड में जाके मैं स्टाइल में जाऊँगा। स्टाइल में मैं कुछ लिखता हूँ क्या, की फ्रेम्स। की फ्रेम्स। की फ्रेम्स के अंदर मैं इस फ्रेम का नाम कुछ स्लाइड करके देता हूँ। मान लो हमें इमेज यहाँ से लाके यहाँ तक स्लाइड करानी है। तो CSS 2D 3D ट्रांसफॉर्म में वो प्री डिफाइन था, लेकिन की फ्रेम्स में हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो की फ्रेम स्लाइड। स्लाइड कराने के बाद यहाँ पे मैं कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम। फ्रॉम के अंदर मुझे मार्जिन, मान लो मार्जिन एकदम राइट से स्टार्ट करानी है, तो मैं मार्जिन लेफ्ट 100% देता हूँ। मार्जिन लेफ्ट 100 या एकदम 110% देता हूँ, ताकि थोड़ा पेज के बाहर से ही आ जाए वो इमेज। तो 110% दिया मार्जिन लेफ्ट। तो 110% से मुझे कहाँ तक दिखानी है, टू 0% तक। तो मैं लिखूंगा टू और फिर यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट लिखूंगा। मार्जिन लेफ्ट 0%। ठीक है, अभी मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो अभी यहाँ पे ये इमेज यहीं पे दिख रहा है। इसको 100 की जगह 200 नहीं, 150 रखता हूँ। तो 150 ये इमेज यहाँ पे क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे इमेज का की फ्रेम का नाम वाम तो दिया, लेकिन ये की फ्रेम किसको देना है वो बताया ही नहीं। बताने के लिए हम क्या करेंगे, वो बताने के लिए हम जाएंगे इमेज में। यहाँ पे इमेज के लिए भी एट्रीब्यूट्स देंगे। तो एनिमेशन नेम क्या है हमारा? एनिमेशन नेम वही नेम है जो यहाँ पे दिया है। एनिमेशन नेम है हमारा स्लाइड। तो एनिमेशन नेम स्लाइड। तो अभी स्लाइड देने के बाद मुझे क्या करना है, एनिमेशन ड्यूरेशन देना है। एनिमेशन ड्यूरेशन में कुछ देता हूँ 4 सेकंड का, तो ठीक है। तो अभी ये देखिए इमेज यहाँ से यहाँ तक आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी ये एक ही बार आ रही है। मुझे ये बार बार रिपीट करानी है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, एनिमेशन इटरेशन काउंट। इटरेशन काउंट कितना, इनफाइनाइट देता हूँ। इनफाइनाइट देने पे ये लगातार रिपीट होती ही जाएगी। लेकिन जब देखिए स्टार्टिंग में आ रही है, तो ये जो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है, तो क्या है ये मुझे पेज के बाहर से आ रहा है ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ, बॉडी को ओवरफ्लो हिडन रखता हूँ। बॉडी को मैं क्या रखता हूँ, ओवरफ्लो हिडन। तो ओवरफ्लो हिडन रखने पे क्या होगा कि ये जो स्क्रॉल बार है वो दिखेगा नहीं, सीधा इमेज बाहर से आ रही है। देखिए इनफाइनाइट काउंट दिया है इसलिए। अभी ये बस यहाँ आ रही है, वापस जाने के लिए मुझे वापस आना आना जाना चालू रहना चाहिए इसका। तो मैं इसको एनिमेशन डायरेक्शन की मदद से दूंगा। एनिमेशन डायरेक्शन। डायरेक्शन कुछ देता हूँ अल्टरनेट, मतलब ये करता ही रहेगा, आता जाता रहेगा। तो यहाँ पे आया फिर वापस जाएगा। ये देखिए वापस बढ़ रहा है आगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये तो फ्रॉम, ये हमारा फ्रॉम मतलब स्टार्टिंग पोजीशन से इनिशियल पोजीशन। अभी मान लो मुझे बीच में कुछ 50% पे इसकी थोड़ी हाइट साइज चाहिए, मतलब 50% पे थोड़ा मुझे इसकी जो इमेज की साइज है वो बड़ी चाहिए, यहाँ पे बड़ी चाहिए।
तो मैं कैसे करूँगा, 50% पे क्या लिखूँगा मैं, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म किधर गया, ट्रांसफॉर्म, और इसको मैं कुछ स्केल रखता हूँ, कुछ 2 की सेकेंड 2 गुना बढ़ा चाहिए। तो ये देखिए अभी ये यहाँ पे पेज के बाहर जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़े नीचे से दिखाना है थोड़ा पेज के बीच में दिखाना है, तो मैं मार्जिन टॉप लिखता हूँ यहाँ पे। मार्जिन टॉप लिखा कुछ 300 पिक्सल। तो अभी देखिए यहाँ आ रहा है, यहाँ पे बीच में बड़ा हो रहा है, फिर वापस यहाँ पे जा रहा है, 50% पे यहाँ पे बड़ा हो रहा है, फिर वापस जा रहा है। तो यही था गाइज की फ्रेम स्लाइड। अभी यहाँ पे मान लो मैं कुछ सिर्फ आप इमेज के लिए नहीं लगा सकते, आप जिसको लगाना है लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ वेलकम करके लिखता हूँ, तो वेलकम, ये वेलकम भी अभी देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, इमेज के हिसाब से हो रहा है। तो इस वेलकम को भी मैं कुछ डिव देता हूँ, डिव के अंदर देता हूँ डिव के अंदर देता हूँ इस वेलकम को, और इसको मैं कुछ टाइटल क्लास देता हूँ, टाइटल करके। तो ठीक है, यहाँ पे अभी डिव में दिया तो वहीं पे रह रहा है। एक काम करता हूँ, स्पैन के अंदर देता हूँ, SPAN स्पैन, और इधर भी स्पैन के अंदर देता हूँ। तो ठीक है, अभी स्पैन के अंदर मैंने वेलकम किया। अभी इसको भी मुझे अगर इफेक्ट अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम इफेक्ट अप्लाई करना है तो @ की फ्रेम्स यूज़ करूँगा। की फ्रेम्स के बाद इसको मैं कुछ और नाम देता हूँ, इसको जूम इफेक्ट करके देता हूँ। और इसको भी फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए मार्जिन लेफ्ट। सेम यही कॉपी करता हूँ, ठीक है, Ctrl+C, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V, फ्रॉम मार्जिन लेफ्ट 110%। ये भी कुछ बड़ा, इसके बड़ा 50% पे इसकी फॉन्ट साइज में बड़ी करता हूँ। तो क्या करूँगा, फॉन्ट साइज कुछ 100 पिक्सल रखता हूँ। 50% पे इसकी फॉन्ट साइज ऐसे 100 पिक्सल होनी चाहिए। तो अभी देखिए ये अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि हम यहाँ पे इमेज इसको स्टाइल दिया नहीं है, की फ्रेम का नाम नहीं दिया। तो डॉट टाइटल क्या है, एनिमेशन नेम क्या है हमारा, जूम इफेक्ट करके है, जूम इफेक्ट। और एनिमेशन ड्यूरेशन कुछ 5 सेकंड देता हूँ, एनिमेशन ड्यूरेशन 5 सेकंड। तो ठीक है, अभी यहाँ ये देखिए यहाँ से आ रहा है, इसके साथ आ रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है। तो इस तरह से आप इफेक्ट्स लगा सकते हैं। अभी ये हमने एक पूरे वर्ड को लगाया, अगर मान लो आपको एक एक लेटर को लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो चलिए उसके लिए भी और एक एग्जांपल लेते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। यहाँ पे एक एक लेटर को लगाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, क्या 50 की फ्रेम्स नाम से, की फ्रेम वर्ड करके देता हूँ, की फ्रेम वर्ड .html। तो ठीक है, अभी मुझे एक एक लेटर को इफेक्ट्स लगाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वर्ड के अंदर नहीं लिखूंगा, एक डिव लिखूंगा, उसके अंदर मैं वर्ड्स लिखूंगा। तो चलिए यहाँ पे डिव लिखा, उसके अंदर स्पैन लिखता हूँ। उससे पहले लेकिन यहाँ पे देखिए हमने इमेज को बस स्केल जूम किया था, यहाँ पे जूम किया था। यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं, रोटेट करना है तो यहाँ से आप रोटेट के बाद क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 50% पे एग्जाम्पल करके बताया, आप 20%, 40%, 60% ऐसे अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं। या बहुत ही टाइम होगा तो 1-2% से 100% तक भी लिख के देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पैन दिया, मेरे को क्लास देना है, सबको एक ही क्लास दूंगा, कॉमन, सॉरी कॉमन नहीं दूंगा। तो यहाँ पे मैं स्पैन देता हूँ क्लास, क्लास को कुछ देता हूँ टाइटल 1 करके, ये अपने आप ही दिख रहा है क्या टाइटल। तो स्पैन देता हूँ क्लास, क्लास को मैं टाइटल देता हूँ टाइटल 1, और इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, वेलकम का W। तो ठीक है, वेलकम। अभी इसको मैं पूरा कॉपी करता हूँ, यहाँ से Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+WLCOME। तो अभी इसको मैं क्या करूँगा, टाइटल 1 को पहले नाम लिखूंगा 2, फिर इसको 3, फिर इसको 4, फिर इसको 5, फिर इसको 6, फिर इसको 7, और इधर WELCEM, WEL, फिर इसको C, इसको O, इसको M, और लास्ट वाले को E। तो ये वेलकम करके लिख रहा है। अभी मुझे एक एक वर्ड को इफेक्ट्स डालना है, इसलिए मैंने एक एक करके लिखा। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, डिव में रखने की ज़रूरत तो है नहीं, बॉडी में ही रख रहे हैं हम। यहाँ पे मैं Ctrl+V, ठीक है अभी मेरे को इसको इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं, तो कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा स्टाइल में। यहाँ पे मैं स्टाइल में जाता हूँ, स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ @की फ्रेम्स, की फ्रेम्स। की फ्रेम्स में क्या लिखूंगा, कुछ जूम इफेक्ट करके लिखता हूँ, क्योंकि एक एक वर्ड को दिखाना है। @की फ्रेम जूम इफेक्ट। जूम इफेक्ट के बाद मेरे को स्टार्ट कहाँ से करना है, फ्रॉम मार्जिन लेफ्ट करके करूँगा मैं स्टार्ट, फ्रॉम फ्रॉम मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट कुछ 110%, 110% से फॉन्ट
जब स्टार्ट होगा इसकी फॉन्ट साइज़ क्या होनी चाहिए, फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल होनी चाहिए। तो फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक है, अभी फॉन्ट साइज़ 2, फ्रॉम से कहाँ तक 2, तो 2 का मार्जिन लेफ्ट 0% और इसकी फॉन्ट साइज़ तभी भी 20 पिक्सल ही होनी चाहिए। बीच में अगर हमें बड़ी करनी है तो बड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर दोनों इनिशियल और एंडिंग स्टार्ट होगा। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं अभी बीच में मान लो 50% दे ही देता हूँ, तो 50% देता हूँ, 50% पे फॉन्ट साइज़ मेरी होनी चाहिए कितनी, कुछ 100 पिक्सल, तो इसलिए। तो ठीक है, अभी यहाँ पे बॉडी ओवरफ्लो हिडन रखता हूँ मैं, क्योंकि हमारी इमेज बाहर से आ रही है ना, तो ओवरफ्लो हिडन। इसके बाद अभी मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पिछले वाले में तो मैंने क्या है, सीधा एक इमेज थी, एक टाइटल था, इसलिए एक एक बार लिखा, लेकिन यहाँ पे मुझे हर किसी को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मुझे कितनी बार लिखना पड़ेगा, डॉट इफेक्ट्स अप्लाई करने पड़ेंगे 7 बार। तो डॉट टाइटल 1 को एनिमेशन नेम क्या है मेरा, एनिमेशन नेम जूम इफेक्ट करके है, जूम इफेक्ट, एनिमेशन नेम जूम इफेक्ट ही है ना अपना, जूम इफेक्ट। ठीक है, एनिमेशन नेम के बाद एनिमेशन ड्यूरेशन कुछ देनी है मुझे, मान लो एनिमेशन ड्यूरेशन कुछ 4 सेकंड देनी। अभी यही मैं सेम चीज़ इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, बस ये पहला वाला वर्ड ही आ रहा है, मुझे हर वर्ड के लिए लगाना है। ये इमेज इमेज भी आ रही है क्या, इमेज कहाँ से आ रही है भाई, एक काम करते, किधर गया, इसको वापस ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो ठीक है, वेलकम आ रहा है। हम्म तो चलिए फिर यहाँ पे क्या करते हैं, हर किसी को लगाते हैं, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको मैं 2 देता हूँ, इसको मैं 3 देता हूँ, इसको मैं 4 देता हूँ। ये सी एस एस में इतने सारे क्लासेस देने पड़ते हैं, इसलिए एक टिक हो जाता है। तो इसी को कम करने के लिए हम सैस भी पढ़ेंगे आगे। तो अभी देखिए, यहाँ पे ये एक एक वर्ड करके आ रहा है, लेकिन सारे एक साथ बड़े हो रहे हैं। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखिए, इसके लिए मैं क्या दूंगा, ट्रांजिशन डिले दूंगा, एनिमेशन डिले कुछ पहले को 1 सेकेंड देता हूँ, दूसरे शिफ्ट होम यहाँ से कंट्रोल C, पहले को 1 सेकेंड देता हूँ, दूसरे को 2 सेकेंड देता हूँ, तीसरे को 3 सेकेंड देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल V 3 सेकेंड, यहाँ पे फिर कंट्रोल V 4 सेकेंड, इसको 5 सेकेंड, ताकि थोड़ा डिले लेके आए। ये अभी एक साथ आ रहा है ना, इसलिए आपको डिले दे रहा हूँ। इसको 6 सेकेंड और इसको 7 सेकेंड। तो ठीक है, तो ये था हमारा, देखिए अभी यहाँ पे एक एक करके आ रहा है ये, लेकिन थोड़ा ढंग से दिख नहीं रहा, एक एक करके बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से आप एक एक करके इफेक्ट्स डाल सकते हैं यहाँ पे, और अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं इफेक्ट्स। अभी मान लो ये तो एक एक करके बड़ा हो रहा है मुझे, लेकिन एक ही जगह पे एकदम एक ही जगह पे रख के एक एक वर्ड पहले बड़ा होना चाहिए फिर छोटा होना चाहिए। यहाँ से तो अभी ये राइट से आ रहा है, लेकिन एक ही जगह पे रखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं करूँगा कुछ, पहले बॉडी को मैं इफेक्ट्स बीच में लाता हूँ, वेलकम जो लिखा है हमने इसको बीच में लाता हूँ। तो पहले इस पैन को सब एक ड्यू के अंदर रखता हूँ, कंट्रोल X ड्यू, और ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बॉडी ओवरफ्लो हिडन है, इसकी तो ज़रूरत, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स रखता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और हाइट इसकी कुछ मैं देता हूँ 600 पिक्सल। हाइट मैंने कुछ 600 पिक्सल दी। ठीक है, अभी फ्रॉम यहाँ से मैं फॉन्ट, यहाँ पे मेरे को बस फॉन्ट साइज बड़ी करनी है, मार्जिन लेफ्ट से नहीं आना चाहिए। फॉन्ट साइज मैंने 20 पिक्सल रखी, 50% में फॉन्ट साइज 100 पिक्सल, और फिर यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट हटा दो, यहाँ पे वापस 20 पिक्सल पे आई। तो अभी ये देखिए, ये फॉन्ट साइज कैसे हमारी बड़ी हो रही है। तो अभी इस तरह से आप की फ्रेम की मदद से इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये वर्ड हिल रहा है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक हमने पेरेंट एलिमेंट EM करके देखा था, पिक्सल की जगह में EM लिखूंगा। तो कुछ मान लो 5 EM लिखता हूँ, तो पेरेंट एलिमेंट से रिलेटेड। तो अभी यहाँ पे इफेक्ट्स देखते हैं। तो अभी देखिए, EM की मदद से भी आप इफेक्ट दे सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं। यहाँ पे आप रोटेट भी कराना होगा तो रोटेट भी करा सकते हैं, जो कराना है करा सकते हैं। तो ये था हमारा ये एग्जांपल। और एक एग्जांपल जैसे आपने कभी वेबसाइट पे देखा होगा, ये एग्जांपल मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। वीडियो बड़ी बन सकती है, लेकिन आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी देखोगे तो। और एक एग्जांपल, जैसे वेबसाइट पे आपने देखा होगा, ये ब्लिंक करता है, कभी एडवर्टाइजमेंट होगी या कुछ होगी तो वो कंटेंट क्या ब्लिंक करता है। तो ब्लिंक कैसे करता है, उसमें भी वो की फ्रेम्स यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे CSS में जाके मैं कुछ एक फाइल बनाता हूँ, क्या नाम से, की फ्रेम ऐड करके .html।
ऐसे करके कुछ फाइल बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी में जाके मैं कुछ डिव लिखता हूँ, डिव के अंदर मैं लिखता हूँ कुछ पैराग्राफ, पैराग्राफ में कुछ सेल करके लिखता हूँ, यहाँ पे SALE सेल। और यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ क्या, 50% ऑफ करके, 50% ऑफ करके ऐसा कुछ लिखता हूँ। और इस डिव को मैं कुछ क्लास देता हूँ ऑफर करके। तो ठीक है, अभी मैं इस पहले इसको कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करता हूँ। इसको एनिमेशन लगाने से पहले इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं। तो स्टाइल के अंदर में क्या है, क्लास हमारा ऑफर है, तो डॉट ऑफर, ऑफर के अंदर मैं कुछ बॉर्डर इसको देता हूँ, बॉर्डर 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 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड रेड करके। इसकी विड्थ कुछ देता हूँ 150 पिक्सल, हाइट कुछ देता हूँ 150 पिक्सल, हाइट 150 पिक्सल देता हूँ। विड्थ हाइट देने के बाद बैकग्राउंड कलर कुछ येलो देता हूँ, बैकग्राउंड कलर येलो। और फिर इसके बाद फॉन्ट साइज 20 पिक्सल देता हूँ, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ये मैंने प्रैक्टिस की इसलिए मुझे पता चल रहा है, आप भी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके भी दिमाग में आता रहेगा। पैडिंग कुछ 20 पिक्सल देता हूँ। चलिए बीच में ओपन विथ लाइव सर्वर करके आपको दिखाई देता है, ये ऐसा हमारा बन रहा है। अभी इसको सर्कल देना है। सर्कल देने के लिए मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस दूंगा कुछ 100 पिक्सल। तो ये बन गया गोल। अभी इसको इसको भी सेंटर में रखना है, बीच वाले को भी। तो पैडिंग टेक्स्ट अलाइन सेंटर रखूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और हमारी बॉडी भी सेंटर में चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बॉडी डिस्प्ले क्या फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। और क्या है, अलाइन आइटम्स के बाद इसको हाइट दूंगा कुछ 600 पिक्सल। बराबर आ गई सेंटर में। हाँ, तो ऐसे आ गया। ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो है, तो ये स्टार्टिंग में येलो होना चाहिए, लेकिन जब फिर फाइनल स्टेज में इसको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर रेड करना है। येलो से मुझे रेड करना है, और कलर तो कैसे करेंगे, और स्टार्टिंग में मैं कलर रेड रखूँगा। तो स्टाइल में जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, @की फ्रेम्स, @की फ्रेम्स। यहाँ पे हमारे स्टाइल को कुछ एनिमेट करके नाम देता हूँ, एनिमेट। इसके अंदर मैं कहा फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में मैं बैकग्राउंड कलर येलो देता हूँ। येलो से मेरे को कहाँ तक जाना है, येलो। और इसकी फॉन्ट साइज कुछ 20 पिक्सल है, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। और ठीक है, कलर इसका रेड रखता हूँ, कलर रेड रखता हूँ। अभी फ्रॉम से कहाँ तक, मुझे 2 तक जाना है, तो मैं फ्रॉम के बाद 2 लिखता हूँ। 2 के बाद 2 के अंदर मैं लिखता हूँ कुछ बैकग्राउंड कलर रेड, बैकग्राउंड कलर रेड। और इसके बाद कुछ कलर वाइट लिखता हूँ, कलर वाइट। और वाइट से, वाइट क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने कलर रेड दिया है, तो ये रेड और रेड मैच होगा तो आपको दिखेगा नहीं। तो कलर वाइट। और इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी बढ़ा देता हूँ, 30 पिक्सल कर देता हूँ। तो यहाँ पे 30 पिक्सल। तो अभी देखते हैं हमारे इफेक्ट्स अप्लाई हो रहे क्या। यहाँ पे हमने इफेक्ट्स अप्लाई कैसे होंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे हमने एनिमेशन नेम वगैरह कुछ दिया ही नहीं है। एनिमेशन नेम देते हैं, एनिमेशन नेम कुछ अल्टरनेट दिखा है मैंने, अल्टरनेट लिया है ना, एनिमेट लिया, एनिमेशन नेम एनिमेट। और एनिमेशन नेम के बाद क्या है, एनिमेशन ड्यूरेशन कितना, 2 सेकंड का देता हूँ, 2 सेकंड। और एनिमेशन ड्यूरेशन के बाद ये बार बार ब्लिंक होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एनिमेशन इटरेशन काउंट इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट मतलब रुकेगा नहीं। और फिर लास्ट में, ठीक है, ये देखिए ब्लिंक हो रहा है, लेकिन ये वापस जा नहीं रहा था। वापस जाने के लिए मैं क्या करूँगा, एनिमेशन क्या था, एनिमेशन डायरेक्शन, इधर है क्या, एनिमेशन डायरेक्शन, एनिमेशन डायरेक्शन अल्टरनेट देता, तो ये देखिए अभी वापस जा रहा है, वापस जा रहा है। ये देखिए जा रहा है, लेकिन टाइम ले रहा है। तो अभी मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ओपेसिटी भी देनी है, मतलब यहाँ पे ये क्या ब्लिंक करना चाहिए, यहाँ पे ब्लिंक नहीं कर रहा। तो ब्लिंक हम किसकी मदद से करेंगे, ब्लिंक करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब, ओपेसिटी की वैल्यू देंगे 0 से 1। हम यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक या डिस्प्ले नॉन नन, आप बोलोगे डिस्प्ले नन या डिस्प्ले ब्लॉक यूज़ करते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो स्टेजेस नहीं है। ये ओपेसिटी का एक स्टेज है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, ओपेसिटी, ओपेसिटी कहाँ से 0 से होनी चाहिए, कहाँ तक, 1 तक होनी चाहिए। तो ओपेसिटी 0 से ओपेसिटी 1 होनी चाहिए, तब जाके ये ब्लिंक करेगा। तो अभी देखिए, अभी ये कैसे ब्लिंक कर रहा है। ये टाइम थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने कितना दिया टाइम, 2 सेकंड की जगह 1 सेकंड ही लिखता हूँ। तो ये देखिए 1 सेकंड में ऐसे ब्लिंक कर रहा है हमारी वेबसाइट पे। तो इस तरह से आप की फ्रेम्स ट्रांसफॉर्म, 2D 3D ट्रांसफॉर्म, ऐसे अलग अलग मेथड की मदद से आप हम अपने क्या बोलते हैं वेबसाइट पे इफेक्ट्स डाल सकते हैं, एनिमेशन डाल सकते हैं। ये देखिए CSS एनिमेशन में ये सारे प्रॉपर्टीज जो हमने यूज़ की, डायरेक्शन, टाइमिंग फंक्शन, डिले वगैरह, ये सब हमने यूज़ किया। तो यही था गाइस आज के वीडियो में की फ्रेम्स और एनिमेशन को लेके। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।